दोस्तों, इंसान और कुत्ते के स्वभाव में क्या अंतर है? इतना तो सभी जानते हैं कि कुत्ता बहुत ही वफादार होता है, लेकिन इंसान की वफादारी के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस इमोशनल वीडियो में। कुत्ता, बिल्ली या कोई भी दूसरा जीव जिसे आप पालतू बनाते हैं और अपने साथ रखते हैं, वो अपनी जान देकर भी अपना फर्ज निभाते हैं। कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं जो जानवरों के साथ बनाए गए इस रिश्ते को बड़ी ही वफादारी से निभाते हैं। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं और अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले बेहतरीन वीडियो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इस इमोशनल वीडियो के लिए आपकी तरफ से कम 1 लाइक तो जरूर बनता है। उम्मीद करते हैं कि इस बार का लाइक टारगेट 1000 को आप जरूर पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं अपने पेट्स के साथ इंसानी रिश्तों की दास्तान। डॉग और मैन। आप सोच रहे होंगे कि इंसान और कुत्ते के बीच तो दोस्ती बहुत पुरानी है, आखिर इस कहानी में ऐसा क्या है? तो जनाब, इस कहानी को पूरा देखिएगा। अगर आपको अपने घर में पालने के लिए कोई कुत्ता चाहिए तो जनरली आप क्या करेंगे? सड़क से उठाकर किसी लावारिस कुत्ते को अपने घर पर ले आएंगे या फिर किसी डॉग शॉप से कुत्ता लेकर पालना पसंद करेंगे। ये कहानी जापान की है, जहां रेलवे स्टेशन पर एक कुत्ता लावारिस हालत में घूमा करता था। एक दिन उस कुत्ते पर एक प्रोफेसर की नजर पड़ी और वो प्रोफेसर उसे अपने घर ले आए, उसकी देखरेख की और उसे पालतू बना लिया। इस कुत्ते को उन्होंने हिचको नाम दिया। इसके बाद जब भी उन्हें यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत पड़ती थी तो वो घर से निकलकर स्टेशन तक जाते थे और वहां से फिर यूनिवर्सिटी चले जाते थे। उनके साथ उनका कुत्ता भी स्टेशन तक जाता था और शाम तक उनका इंतजार करता था। शाम को जब प्रोफेसर घर लौटते थे तो हिचको उनके साथ ही घर आता था। एक दिन एक बड़ी ही दुखद घटना घटी। प्रोफेसर को उनके ऑफिस में हार्ट अटैक आया और वो भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन उनका कुत्ता हिचको उनका इंतजार करता रहा। रोज उस कुत्ते को प्रोफेसर के साथ देखा जाता था, इसलिए आसपास के लोग उसको पहचानते थे। वो उसे प्रोफेसर के घर ले गए, लेकिन घर में रहना हिचको को रास नहीं आया। वो एक बार फिर स्टेशन आ गया और फिर स्टेशन पर ही अपने मालिक का इंतजार करता रहा। क्या आप इमेजिन करेंगे, इस कुत्ते ने अपने मालिक का पूरे 10 सालों तक इंतजार किया, यानी अपनी मौत के आने तक। अपने मालिक के इंतजार में ही इस कुत्ते की मौत भी हो गई। इसके बाद इस कुत्ते को प्रोफेसर की कब्र के बगल में ही दफना दिया गया और दोनों की ही कब्र अगल बगल में मौजूद है। आज जापान में कुत्ते और इंसान की दोस्ती के बीच इस खूबसूरत कहानी की याद में एक स्टैच्यू लगी हुई है, जिसे लोग बड़े ही इमोशनल होकर देखते और याद करते हैं। शेर और इंसान। ये कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन इसके इमोशंस आज भी नए हैं। इस कहानी को जिसने भी देखा वो अपने आंसू नहीं रोक सका। जंगली शेर का नाम सुनते ही हमारे दिल दिमाग में एक दहशत फैल जाती है और हम शेर से हमेशा दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन लंदन के 2 बिजनेसमैन भाइयों ने एक शेर के बच्चे को पालना शुरू किया। उन्होंने अपने घर के बेसमेंट में उसे रखा और उसके साथ दोस्ती कर ली। समय बीतता गया, धीरे धीरे शेर बड़ा होता गया। वो समय भी ऐसा था जहां आप किसी भी जानवर को पाल सकते थे। शेर के बड़ा होने पर आसपास के लोगों को शेर से डर लगने लगा। लोगों ने शेर को कहीं और शिफ्ट करने की बात उठाई और मजबूरी में 1971 में दोनों बिजनेसमैन को शेर को केन्या भेजना पड़ा। एक बड़ी ही हैरान करने वाली बात इसमें यह रही कि केन्या जाने के बाद भी शेर अपने दोस्तों को याद करता था। उनकी याद में शेर के भी इमोशंस लोगों को तब तक नजर आए जब करीब 9 महीने बाद ये दोनों भाई अपने शेर दोस्त से मिलने के लिए आए। उसके बाद जो हुआ वो आप खुद ही देख लीजिए। किस तरह शेर दौड़ता हुआ इनकी तरफ आया और गले मिलकर कुछ इस तरह का सीन क्रिएट किया। इसे देखकर मुझे तो अमिताभ बच्चन का वो गाना याद आ गया, कब के बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले। इस वीडियो ने बीते दिनों इंटरनेट पर जबरदस्त पॉपुलैरिटी गेन की। जिसने भी इस वीडियो को देखा सचमुच आंसुओं में भीग गया। दोस्तों, जंगल के राजा की इस स्टोरी के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हिरण मम्मी। कहते हैं कि माँ अपने बच्चों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि जरूरत पड़े तो वो अपनी जान भी दे सकती है। कुछ ऐसे ही फुटेज और स्टोरी कुछ समय पहले वायरल हुई थी, जिसमें एक हिरण ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए अपने आप को चीतों के बीच छोड़ दिया था।
दरअसल कुछ शिकारी चीते हिरण के बच्चों पर घात लगाए बैठे थे। हिरण की मां से ये नहीं देखा गया। वो इन चीतों के सामने आ गई। चीतों को बिना शिकार किए भोजन मिल गया और इस तरह उसके बच्चे बच गए। इसी तरह की एक और स्टोरी देखी गई। एक मगरमच्छ पानी में मौजूद हिरण के बच्चे की तरफ बढ़ रहा है और वो उसका शिकार करना चाहता है। हिरण का बच्चा अपनी तरफ बढ़ते खतरे से बेखबर पानी में मौज मस्ती कर रहा है। ठीक उसी समय एक हिरण तेजी से मगरमच्छ के रास्ते की तरफ बढ़ रहा है। वो उस बच्चे की माँ है जो अपने बच्चे की जान को बचाना चाहती है। इस तरह माँ ने सामने आकर मगरमच्छ का निवाला बन जाना मंजूर किया, क्योंकि उसे अपने बच्चे की जान बचाना था। मगरमच्छ ने हिरण की मां को पकड़ लिया और हिरण का बच्चा पानी से बाहर निकलकर आगे बढ़ गया। इस इमोशनल स्टोरी के बारे में जितना भी बातें की जाएं कम है। डॉग डैडी। दोस्तों, अगर आप अपने बच्चे की कोई विश को पूरा ना कर सकें तो आपको कितनी तकलीफ होती है, लेकिन इसी तरह अगर जानवर भी अपने बच्चों की भूख न मिटा पाएं तो उनकी भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। ऐसा ही एक नज़ारा सड़क पर देखने में आया। एक कुत्ता एक इंसान की तरफ बड़ी ही आंसू भरी नज़र से देख रहा था और बार बार उसी इंसान को देख रहा था। वो इंसान चिकन खा रहा था। इंसान ने उस कुत्ते की तरफ जाकर उसे एक चिकन का पीस दे दिया, लेकिन उस कुत्ते ने चिकन के पीस को खाने की बजाय उसे अपने मुंह में दबाकर दौड़ लगा दी। इंसान हैरान रह गया। उसने देखा कि इसने चिकन को खाने की बजाय उसे अपने मुंह में लेकर दौड़ पड़ा है। इंसान ने कुत्ते को फॉलो किया और कुछ दूर जाने के बाद उसने देखा कि वो कुत्ता उस चिकन को लेकर अपने बच्चों के पास गया है। उसने वो चिकन अपने बच्चों को दे दिया है। ये देखकर उसके दिमाग में भी इमोशनल फ्लो होने लगा। उसने बहुत सारा चिकन खरीदा और उसने कुत्ते और उसके बच्चों को चिकन खिलाया। फिर उस इंसान की इन सब से दोस्ती हो गई। माँ तो आखिर माँ होती है, फिर वो अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकती है। इनकी इस हार्ट टचिंग स्टोरी पर एक लाइक तो बनता है। मगरमच्छ और इंसान। मगरमच्छ से हर आदमी दूर ही रहना पसंद करता है, क्योंकि मगरमच्छ इतना खतरनाक होता है कि वो अपने शिकार को बचकर निकलने का कोई मौका नहीं देता। लेकिन इन तमाम खतरों को जानते हुए भी गिलबर्टो ने घायल मगरमच्छ की मदद की। दरअसल हुआ ये कि ब्राजील के शिकारियों ने एक बार मगरमच्छ का शिकार करने के इरादे से उसे गोली मारी, मगर वो मगरमच्छ को पकड़ नहीं पाए। घायल मगरमच्छ अपनी जान तो बचा ले गया, लेकिन उसकी घायल अवस्था को गिलबर्टो देख नहीं पाए। उन्होंने उसके पास जाकर उसके शरीर से गोली निकाली। मगरमच्छ की जान बचाने के बाद शुरू हुई गिलबर्टो और मगरमच्छ के बीच की दोस्ती का ये सिलसिला सालों साल तक चलता रहा। जब तक मगरमच्छ जीवित रहा, गिलबर्टो और मगरमच्छ के बीच एक अच्छा रिश्ता बना रहा। मगरमच्छ की मृत्यु के बाद गिलबर्टो उदास हो गए। वो आज भी अपने उस दोस्त को याद करते हैं। मैन वर्सेस पेंगुइन। ये कहानी भी एक इमोशनल टच लिए हुए है। दरअसल ब्राजील के समुद्र में एक ऑयल टैंकर से तेल फैल गया। इसकी वजह से समुद्री जीव जंतुओं की जान पर खतरा आ गया। इसी खतरे का शिकार एक पेंगुइन भी हो गई। वो समुद्र के किनारे एक तरफ पड़ी हुई थी। तभी उस पर 50 साल के डेविड की नजर पड़ी। डेविड ने घायल पेंगुइन को देखा और उसकी जान बचाने का डिसीजन लिया। वो उसे घर ले आए और 7 दिनों तक उसकी बड़ी सेवा की। उसके शरीर से पूरा तेल निकाला और उसके खाने पीने का ख्याल रखा। कुछ दिनों में पेंगुइन पूरी तरह से ठीक हो गई। उसे वापस समुद्र में छोड़ दिया गया। अगर आपको यहाँ तक की स्टोरी में कोई इमोशन नजर नहीं आया तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे मित्र। इंसान और पेंगुइन के बीच शुरू हुआ ये रिश्ता आज भी बदस्तूर जारी है। हर साल जून के महीने में ये पेंगुइन 8000 किलोमीटर तक समुद्री सफर पूरा करके अपने दोस्त डेविड से मिलने के लिए आती है। तो बताइए आपका इस कहानी के बारे में क्या कहना है। चिंपांजी और चिड़िया। एक बार एक नन्ही सी चिड़िया पानी में गिर गई और उसे पानी से निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझा। उसे एक चिंपांजी ने देखा और उसे लगा कि अगर इसे पानी से नहीं निकाला गया तो पानी में डूबकर मर जाएगी। चिंपांजी उसके पास गया और उसने एक पत्ता तोड़कर चिड़िया की तरफ बढ़ाया, लेकिन चिड़िया उसे पकड़ नहीं पाई। चिंपांजी ने अपना हाथ पानी के भीतर डाला और चिड़िया को बाहर निकाल लिया। उसके बाद देखिए कि किस तरह वो चिड़िया को उठाने की कोशिश कर रहा है। उसने इस तरह चिड़िया की जान बचा ली। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, लेकिन अब हमें कहना पड़ेगा कि यहाँ बचाने वाला चिंपांजी बड़ा हो गया। दोस्तों, ये थे इंसान और जानवरों के बीच दोस्ती के कुछ अनोखे किस्से। इनमें से सबसे ज्यादा इमोशनल आपको कौन सा किस्सा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।